आज मैं बात करूंगा उन लोगों के लिए जो हाइपर एसिडिटी, डायस्पेप्सिया और रीगर्जिटेशन इन तमाम प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या जो जूझते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि हमको रीगर्जिटेट यानी डकार आता है, ऊपर की तरफ डकार आना, और बर्निंग, कभी कभी बर्निंग होना, जलन के साथ में ओसोफेगस में जलन जैसे महसूस होना, वाटर ब्रासिंग होना, खट्टे खट्टे वाटर ब्रासिंग, खट्टा खट्टा, कभी कभी एसिडिक होता है, कभी जो जो खाया पिया है उसका टेस्ट नेस होता है, यानी जो टेस्ट खाया है आपने उसके साथ में डकार आता है, कभी फॉल्स डकार आता है। तो इसे रीगर्जिटेशन कहते हैं। ऊपर की तरफ जब वायु आती है और वो रीगर्जिटेट होती है ऊपर की तरफ अपवर्ड्स में, और वो मुंह के माध्यम से जब निकलता है तो उसको डकार के नाम से हम जानते हैं। और डायस्पेप्सिया, इसके अलावा पुअर डाइजेशन, यानी जिसका इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण आप ध्यान दें। यदि इन 3 बातों का ध्यान रखते हैं तो आप डायस्पेप्सिया से, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम से और रीगर्जिटेशन से बच सकते हैं, ब्लॉटिंग से बच सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा ये मैं बता रहा हूँ। तो फर्स्ट आप ये ध्यान रखें, पहली बात कि बिना भूख का आपको जब तक ओरिजिनल भूख नहीं लगती है, यानी जब तक आपको भूख नहीं लगती है तब तक आप खाना ना खाएं। और खाने का जो टाइमिंग है, मैं पूर्व के वीडियो में इस बात को बहुत अच्छी तरह से बताया है कि हमारा खाने का टाइमिंग क्या होना चाहिए और किस तरह से हमारी जठर अग्नि जो है, अकॉर्डिंग टू द नेचर, लॉ ऑफ नेचर, हमारी जठर अग्नि यानी फायर एलिमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ सन, जब सूरज उदित होता है और दिन में दिवा काल में सूरज की उपस्थिति में किस तरह से हमारी जठर जो है उद्दीप्त होती है। और ये टाइमिंग क्या होता है, जिसमें कि मैंने बताया है कि आफ्टर सनराइज 2 hours एंड बिफोर सनसेट 2 hours, यानी सूर्योदय के 2 घंटे बाद और सूर्यास्त से 2 घंटे पहले। ये जो टाइमिंग है ये बहुत एक्यूरेट और प्रॉपरली बहुत उपयुक्त समय है भोजन के लिए, आहार ग्रहण करने के लिए, क्योंकि इस समय आपकी अग्नि उद्दीप्त होती है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बाइल, ये तमाम चीज़ों का सिक्रेशन आपके स्टमक के भीतर बखूबी बहुत प्रॉपरली ढंग से होता है, जिसमें कि आप आहार लेते हैं तो ये आहार आपका ठीक से पचेगा और ठीक से पाचन के बाद इसका अवशोषण और ठीक से निष्कासन हो पाएगा। तो ये पहली बात है कि आप ध्यान रखें कि जब भी आप आहार लेते हैं उसका समय, टाइमिंग वो क्या होनी चाहिए। दूसरी बात कि बिना भूख का, यानी ओरिजिनल जब आपको सही में भूख लगे, आपको डिजायर हो, डिमांड हो, तभी खाएं। और कितना खाएं, तो उतना ही खाएं जितना आपकी आवश्यकता हो। यानी होता क्या है कि कभी कभी हमारा भोजन सुस्वादु है या बहुत इस तरह के व्यंजन हमें प्राप्त होते हैं, कभी कभी हमारे आहार में इस तरह का जो हमारे मनपसंद मेनू जो हमारे सामने आता है तो हम थोड़ा अतिरिक्त खा लेते हैं। तो ये अतिरिक्त खाने से आप बचें। यानी यदि आपको 3 रोटी खानी है तो मात्र 2 चपाती ही खाएं। तो 2 चपाती को खाते हैं, 1 चपाती को छोड़ दें, ये उपयुक्त आहार होगा। यानी अपने भूख से कम खाना और 1 घंटे के बाद पानी पीना, तुरंत पानी ना पीना, ये आप सभी जानते हैं। पानी के बारे में मैं बताया हूँ कि किस तरह से, और वो मिनरल युक्त पानी हो, ये अलग एक टॉपिक रहेगा। मिनरल वाटर, दैट मीन्स व्हाट टाइप ऑफ वाटर इज़ द मिनरल वाटर, ठीक है। तो ये है दूसरी बात कि बिना उपयुक्त भूख के, यानी सच की यदि भूख लगे, आपको सही में भूख लगे तो खाएं, पहली बात। दूसरी बात, टाइमिंग उसका वो बिफोर सनसेट 2 hours एंड आफ्टर सनराइज 2 hours। ये दिस इज द टाइमिंग, दिस इज द प्रॉपर एंड एक्यूरेट टाइमिंग फॉर योर डाइट ऑल्सो। एंड सेकेंड थिंग इज द व्हाट यू शुड टेकन
उसका एप्रोप्रिएट जो मात्रा है आहार का, वो जितना जरूरी है उससे थोड़ा कम लेना। और तीसरा बहुत मुख्य बात कि आप अपने भोजन के बीच में जो टाइमिंग है उस टाइमिंग को मेंटेन करें, यानी एक आहार के बाद दूसरा आहार के बीच में कम से कम 8 घंटे का समय लगना चाहिए। ये बीच में जो इंटरवल होगा वो 8 घंटे का होगा। बिल्कुल, यदि 8 घंटे से पहले आप खाते हैं तो वो आहार जो है आपके लिए उपयुक्त नहीं होगा, यानी वो आहार ठीक से पचेगा नहीं, उसका ठीक से ऑब्जर्वेशन नहीं होगा और उसका ठीक से निष्कासन नहीं हो पाएगा। एक आहार को पचने में 4 घंटे का समय लगता है, यानी जो कुछ भी आप खाते हैं प्रॉपरली यदि उसका ठीक ठीक उसका डाइजेशन यदि हो, उसमें 4 घंटे का समय लगता है। ये मैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर बता रहा हूँ। और इसका जो है हमारे जो स्क्रिप्चर हैं, जो हमारे प्राचीन मेडिकल साइंसेस का जो सिस्टम ऑफ लाइफ स्टाइल है, उसमें इसका बहुत विस्तृत वर्णन है और बहुत बेहतरीन तरीके से वर्णन है। आयुर्वेदा के जो भी होंगे वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से एक आहार से दूसरे आहार के बीच में 8 घंटे का ये जो समय है, ये अंतर रखना बहुत ज़रूरी है। ये अंतर आपके आहार को ठीक से पचने में और पचने के बाद उसका ठीक से ऑब्जर्वेशन होने में, यानी अवशोषित होने में, और जब अवशोषित हुआ और बेकार की चीज़ें जो हैं वो ठीक इंटेस्टाइन के माध्यम से धकेल कर वो एनएस में जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो है 8 घंटे पाचन और उसका ऑब्जर्वेशन। तो एक और बात है जिसे हमारे शास्त्रों में बताई गई है, जो प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति में इसका वर्णन है कि योगी का आहार एक समय होता है और जो भोगी होते हैं यानी जो संसारिक लोग हैं उनका आहार 2 समय का होता है, और जो रोगी होते हैं उनका आहार 3 समय का होता है। यानी जो रोगी व्यक्ति है हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। ये कुछ जो खाना है ये बहुत गड़बड़ बात है। ये कुछ खाना और आपके शरीर में, आपके भोजन में, और आपको कितना कैलोरी लेना है, इस कैलोरी के ऊपर आपका कोई कॉन्शियसनेस नहीं रहता है। आप कॉन्शियस नहीं रहते हैं कि कितनी कैलोरी हमको लेनी है, और वो कैलोरी आपके बॉडी में बर्न होनी चाहिए जो कि ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होगी, और हम कुछ भी अनाप शनाप खाए जाते हैं। ये अपथ्य चीज़ें हैं। तो 3 बातें प्रमुख कि आहार कब लें, और जो हमारा आहार है उस आहार से हम कम मात्रा में लें, और तीसरी बात कि एक आहार से दूसरे आहार के बीच में 8 घंटे का इंटरवल दें। ये 3 बातों का यदि आप ख्याल रखते हैं तो आप डायस्पेप्सिया, इंडाइजेशन, एसिडिटी, इन सारी प्रॉब्लमों से बच सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।